हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। आज का ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीटेड किए गए हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए खास करके लेके आया गया है। तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। पहला प्रश्न है, त्याग पत्र किस विधा की रचना है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि त्याग पत्र जो है ये किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से आपको सही उत्तर का चयन करके लिखना होगा, जिसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाएंगे, तो 20 नंबर कम नहीं होता है 70 में से। तो इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जीवनी, ख नंबर विकल्प है उपन्यास, ग नंबर विकल्प है नाटक, घ है आपका निबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि उपन्यास। तो त्याग पत्र किस विधा की रचना है। तो त्याग पत्र उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कितने स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए बहुत बार पूछा गया है। तो क्या कहा जा रहा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है हरि कृष्ण प्रेमी, ख है विष्णु प्रभाकर, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है मोहन राकेश। अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न घुमा करके भी पूछ सकता है। अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे कि ध्रुव स्वामिनी जो है किस विधा की रचना है, ठीक है, तो ये जो है नाटक विधा की रचना है। तो देखिए क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से समझे रहेंगे तब, ठीक है। प्रश्न को आपको रटना नहीं है, प्रश्न को समझना है। अगर पूछ दे कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है तो ये नाटक विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। प्रश्न को रटना नहीं है, प्रश्न को समझना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो देखिए क नंबर विकल्प है विष्णु प्रभाकर, ख है आपका रामधारी सिंह दिनकर, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है प्रेमचंद्र। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कृति कंकाल के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता भी होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। क है जयशंकर प्रसाद, ख है मुंशी प्रेमचंद्र, ग है राम कुमार वर्मा, घ है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है।
तो ये पूछा जा रहा है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है ठूठायाम, ख है ठेले पर हिमालय, ग है दृष्टिकोण, घ है नदी के द्वीप। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। घ नंबर विकल्प है आपका नदी के द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ठूठायाम। ठीक है, तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा निबंध कौन सा है, ठूठायाम है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है रश्मि मानसा के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, रश्मि मानसा के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख है गुलाब राय, घ है भगवत शरण उपाध्याय, घ है जय प्रकाश भारती। तो इसके जो लेखक है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो रश्मि मानसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको 1-2 बार और भी बताया होगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाब राय द्वारा रचित कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क नंबर विकल्प है मेरा जीवन प्रवाह, घ नंबर विकल्प है मन की बातें, ग है मेरी असफलताएं, घ है नई पौध। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा जो है मेरी असफलताएं है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषता कौन सी है। तो प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक ही होता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में बोले कि रीतिकाल की जो है प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं या फिर निम्न में से रीतिकाल की विशेषताएं कौन सी हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रवृत्तियां और विशेषताएं, ठीक है, इन दोनों को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है आपका श्रृंगार रस की प्रधानता, ख है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ग है विकल्प क व ख दोनों, यानी कि ये जो आपका क नंबर विकल्प है और ख नंबर विकल्प है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि विकल्प क और ख दोनों और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका, ठीक है, तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये आपसे अलग अलग करके भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन को रटने का प्रयास मत करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 9वां नंबर प्रश्न है आपका, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है धर्मवीर भारती, ख है मोहन राकेश, ग है प्रेमचंद्र, घ है जयशंकर प्रसाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपका ख यानी कि मोहन राकेश। तो लहरों के राजहंस के लेखक है मोहन राकेश। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उजली आग किस विधा की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, उजली आग जो है ये किस विधा की रचना है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है आत्मकथा, ख है निबंध, ग है आलोचना, घ है उपन्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि निबंध। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उजली आग जो है वो निबंध विधा की रचना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलो चांद पर चले के लेखक हैं। चलो चांद पर चले के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जयप्रकाश भारती, ख है जयशंकर प्रसाद, ग है मैथिली शरण गुप्त, घ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश भारती। तो चलो चांद पर चले के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए चलिए। ठीक है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से समझते हुए चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। ऐसे भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के कवि पूछ सकते हैं, द्विवेदी युग के लेखक पूछ सकते हैं। ठीक है, छायावादी युग का पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी इन सभी प्रश्नों को हम आगे देखेंगे, पहले इसको समझिए। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क नंबर विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, ख
नंबर विकल्प है तुलसीदास, ग नंबर विकल्प है कबीरदास, घ नंबर विकल्प है प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो द्विवेदी युग के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो है आपके मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं। तो शुक्ल युग के प्रमुख लेखक को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ग है महादेवी वर्मा, घ है जयप्रकाश भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को ध्यान से समझते हुए चलिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 14 नंबर प्रश्न है, ध्यान से समझिए। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है राम कुमार वर्मा, ख नंबर विकल्प है वृंदावन लाल वर्मा, ग नंबर विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, घ नंबर विकल्प है यशपाल। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपका क यानी कि राम कुमार वर्मा। तो छायावादी युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो है राम कुमार वर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में छायावाद युग के कवि हैं। तो निम्न में से छायावाद युग के कवि कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लेखक भी पूछ सकता है और कवि भी पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है नरेंद्र शर्मा, ख है दादू दयाल, ग है कुतुबन, घ है सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका घ है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो छायावाद युग के कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान से समझिए। क नंबर विकल्प है उत्प्रेक्षा, ख है रूपक, ग है अनुप्रास, घ है उपमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका उत्प्रेक्षा। ठीक है, जहां पर भी जनो जानो मानो आदि शब्द आते हैं वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये आप ध्यान से समझिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर प्रश्न है, पन प्रत्यय युक्त शब्द है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन से शब्द में पन जुड़ा हुआ है पीछे से, तो कौन से शब्द में पन जुड़ा हुआ है यहाँ पे खुद आप लोग नोटिस करिए। देखिए क नंबर विकल्प है बच्चा, ख नंबर विकल्प है बचाओ, ग नंबर विकल्प है बचपन, घ नंबर विकल्प है बलवान। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि बचपन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में पन जुड़ा हुआ है, तो प्रत्यय का मतलब यही होगा जब पीछे से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान से इन सभी प्रश्नों को देखिए। आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको समझना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन का आंसर ही गलत करके चले आए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है और उसका उत्तर देना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, घबराहट शब्द में प्रत्यय है। तो घबराहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है, कौन सा शब्द है जो घबराहट में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो घबराहट में जुड़ा हुआ है। तो देखिए क है हट, ख है गम, ग है मर, घ है वट। तो वट तो है ही नहीं, इस तीनों में से कोई नहीं है, ये हट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क। ठीक है, देखिए घबराहट में हट जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो सभी को ध्यान से समझते हुए चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए प्रश्न क्या है, तालाब शब्द का तत्सम शब्द है। तो तालाब शब्द का तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है समुद्र, ख है झील, ग है तड़ाग, घ है महासागर। तो बहुत से जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे महासागर या फिर समुद्र हो सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका तड़ाग। ठीक है, तो ये आपका ग आंसर जो है सही हो जाएगा, ग नंबर आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सही उत्तर का चयन करना है। बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलिए, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व शब्द में पर्यायवाची है। अश्व मतलब होता है घोड़ा। ठीक है,
तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है तुरंग, है ख है विरंग द्विज, ग है पिक भरपूत, घ है मरकट कपि। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका तुरंग है। ठीक है, तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा, तुरंग है होगा। ठीक है, ऐसे ही ध्यान से समझते हुए चलिए, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए सोना शब्द के पर्यायवाची हैं। सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए क नंबर विकल्प है हेम हिरण्य, ख नंबर विकल्प है सारंग कुरंग, ग नंबर विकल्प है केतु पताका, घ है अमी अमीय। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि हेम हिरण्य। ठीक है, तो सोना का पर्यायवाची क्या होता है, हेम होता है, हिरण्य होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से समझिए। देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, क है आपका इति प्लस आदि, ख है इत प्लस आदि, ग है इति प्लस यादि, घ है इत प्लस यादि। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो है आपका क, यानी कि इति प्लस आदि। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है यदि अप में संधि है। यदि अप में संधि कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है यद्यपि, ख है यदि, ग है यदि अपि, घ है यद अपि। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क, यानी कि यद्यपि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर प्रश्न है। ध्यान से समझिए, चरण कमल बंदौ हरिराई में अलंकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता भी होगा चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है रूपक, ख नंबर विकल्प है उपमा, ग नंबर विकल्प है उत्प्रेक्षा, घ नंबर विकल्प है श्लेष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि रूपक। तो चरण कमल बंदौ हरिराई पंक्ति में रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है त्रिफला का समास विग्रह है। त्रिफला का समास विग्रह क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है 3 फलों का समूह, ख है 2 फलों का समूह, ग विकल्प है अमृत फल का समूह, घ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि 3 फलों का समूह। तो त्रिफला का समास विग्रह है 3 फलों का समूह। ध्यान से समझिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए 26 नंबर प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान भी है। तो देखिए क नंबर विकल्प है शोक, ख नंबर विकल्प है रति, ग है हास, घ है निर्वेद। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि हास। तो हास्य रस का स्थायी भाव जो है वो हास होता है। ठीक है, यानी कि जिन पंक्तियों में हंसी की बात कही गई हो, उत्साह की बात की गई हो, ठीक है, वहां पे क्या होता है, हास होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको हास्य रस का स्थायी भाव पहचान करके लिखना होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो सभी प्रश्न को ध्यान से समझते हुए चलिए। 27 नंबर प्रश्न है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है उपमा अलंकार, ख नंबर विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार, ग नंबर विकल्प है रूपक अलंकार, घ नंबर विकल्प है श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके 16 फरवरी को जाना है। ठीक है, आप अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन तैयार किए हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए, लेकिन इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है यानी कि 28 नंबर प्रश्न है, ध्यान से समझिए। शुक्ल युग की समय अवधि है, यानी कि शुक्ल युग की समय अवधि कौन सी है। यहाँ पे आपको कला अवधि भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको काल अवधि भी पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कला अवधि पूछे या फिर समय अवधि पूछे, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। शुक्ल युग की काल अवधि क्या है ये भी पूछ सकता है, और शुक्ल युग की समय अवधि क्या है ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, यानी कि समय अवधि क्या है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है 1936 से 1943 तक, ख है 1919 से 1938 तक, ग है 1900 से 1918 तक, घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि शुक्ल युग की समय अवधि जो है 1919 से लेकर के 1938 तक है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय जो है ये किस युग के लेखक हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क नंबर विकल्प है भारतेंदु युग, ख नंबर विकल्प है द्विवेदी युग, ग नंबर विकल्प है शुक्ल युग, घ नंबर विकल्प है शुक्लांतर युग। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ग, यानी कि शुक्ल युग। तो बाबू गुलाब राय जो है वो शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, क है 3, ख है 4, ग है 2, घ है 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि 4। तो रोला छंद में जो है 4 चरण होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है ये आपका, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प है कविता, घ नंबर विकल्प है कहानी। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो आप लोग खुद बताएंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16 फरवरी को आपका पेपर है, इन सब क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।